यदि आप में ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति है तो आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। मैं प्रतिदिन उनके पास नए प्रश्न लेकर जाता हूं और वे मुझे उत्तर देते हैं। हमारे द्वारा पूछे गए किसी भी सच्चे सवाल से वे कभी नाराज नहीं होते। कभी कभी मैं उन्हें यह सृष्टि बनाने के लिए भी डांटता हूं। इस नाटक में होने वाली सभी बुराइयों का कर्म भोगने वाला कौन है? हे सृष्टिकर्ता, आप तो कर्म से मुक्त हैं, फिर आपने हमें इस दुख में क्यों डाला? मुझे लगता है वे हमारे लिए बहुत दुखी महसूस करते हैं। उनकी इच्छा है कि हम वापस लौट आएं, लेकिन हमारे सहयोग और स्वयं के प्रयास के बिना वे ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि मैं ईश्वर को इस माया भ्रम की रचना करने के लिए दोष देता हूं, लेकिन फिर भी यही सच्चाई है जो बदलने वाली नहीं है। इसलिए इस समस्या में डालने के लिए ईश्वर को दोष देने के बजाय खुद को दोष देना बेहतर है कि हम इसमें रहना चुन रहे हैं। हम स्वयं हैं जिन्हें इस भ्रम से मुक्त होना है और एकमात्र रास्ता ज्ञान विवेक के माध्यम से है। जितना गहराई से आप ईश्वर से समझ मांगेंगे, उतना ही अधिक आपको उनके उत्तर मिलेंगे। सच्चा भक्त चाहे कितने ही संदेहों में घिरा हो, कभी भी अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प नहीं खोता। सच्चे भक्त कभी कभी सोचते हैं कि ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। वो अपने नियमों के थ्रू चुपचाप उत्तर देते हैं, लेकिन जब तक वो भक्त के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता, वो खुलकर उत्तर नहीं देगा। वो भक्त से बात नहीं करेगा। ब्रह्मांडों का स्वामी इतना विनम्र है कि वो बोलता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वो भक्त की स्वतंत्र इच्छा फ्री विल को प्रभावित कर सकता है, जिससे भक्त उसे चुन भी सकता है या अस्वीकार भी। एक बार जब आप उन्हें जान लेते हैं तो कोई संदेह नहीं रहता कि आप उनसे प्रेम करेंगे। उस अविश्वसनीय ईश्वर का विरोध कौन कर सकता है? लेकिन उन्हें जानने के लिए आपको उनके प्रिय अपने बिना शर्त प्रेम को साबित करना होगा। आप में विश्वास होना चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, वो आपको सुन रहे हैं। फिर वो आपको अपने बारे में जात कर देंगे। वो फिर आपकी प्रार्थना पर बहरे बनकर नहीं रह सकते। ईश्वर के साथ हमारा संबंध नियोक्ता और कर्मचारी जैसा ठंडा और औपचारिक नहीं है। हम उनकी संतान हैं। उन्हें हमें सुनना ही है। हम इस तथ्य से बच नहीं सकते कि हम उनके बच्चे हैं। हम केवल उनके द्वारा बनाई गई रचना मात्र नहीं है। हम उनका एक अंश है। उन्होंने हमें राजकुमार बनाया, लेकिन हमने दास बनना चुना है। वह चाहते हैं कि हम एक बार फिर से राजकुमार बने, अपने राज्य में वापस लौटे। लेकिन जिसने भी अपनी दैवीय विरासत को त्याग दिया है, बिना प्रयास के उसे वापस नहीं मिलेगी। हम उनके स्वरूप में बने हैं, लेकिन हम किसी तरह उस सच्चाई को भूल गए हैं। हम इस भ्रम के आगे झुक गए हैं कि हम नश्वर प्राणी हैं, और हमें ज्ञान की तलवार से उस भ्रम के पर्दे को चीरना होगा। जीवन के बाहरी दिखावे को कोई वास्तविकता देना सच्चे ज्ञान की कमी को दर्शाता है। लेकिन ईश्वर ने अपनी माया, ब्रह्मांडीय भ्रम जो हमें वास्तविक दिखता है, जो केवल प्रकाश और छाया का खेल है, से हमें इतना प्रभावित किया है कि इससे प्रभावित न हो पाना बहुत कठिन है। जब आपको भूख लगती है तो यह माया ही है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक आप भूखे मर जाएंगे। फिर भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने 70 दिनों तक उपवास किया है। मैंने लंबे उपवास किए हैं और 30 दिनों के बाद भूख की कोई अनुभूति भी नहीं होती। लेकिन अगर आपका मन मानता है कि आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, तो आप नहीं रहेंगे। यह एक सामान्य भ्रम है। इसका आधार केवल हमारे मन में है, क्योंकि जो अपवाद है वे बहुत कम है। विज्ञान घोषित करता है कि मनुष्य बिना भोजन के बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। हालांकि ऐसे मामले हैं जहां लोग बिना खाए ही जीवित रहते हैं। बावारिया की थेरेस न्यूमैन और बंगाल की गिरिबाला 20वीं सदी की दो संत हैं जो बिना खाए जीवित रहती हैं। हम आमतौर पर सोचते हैं कि बिना सांस लिए भी हम नहीं रह सकते। फिर भी जब गहरे ध्यान में हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो हम जानते हैं कि यह किया जा सकता है। पूर्व और पश्चिम के संत अक्सर निर्वाण समाधि की उस स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। नश्वर जीवन केवल सुझावों की एक प्रणाली है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें भोजन, श्वास आदि के एक निश्चित पैटर्न का पालन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप ध्यान करते हैं और अपनी चेतना को अंदर अपने स्रोत अमर आत्मा की ओर ले जाते हैं, आपको रियलाइज होता है कि आप इन सीमित पैटर्न्स के अधीन नहीं हैं। आप तब जानते हैं कि अग्नि आपको जला नहीं सकती, जल आपको डुबो नहीं सकता, कि स्वास्थ्य और बीमारी दोनों ही सपने हैं। अपनी तीव्र इच्छाओं और मनोदशाओं की गर्मी में हमने दुनिया की एक ऐसी अवधारणा बना ली है जो सच्ची नहीं है। सच्चाई महान लोगों के ज्ञान में निहित है, जो हमें दुनिया को वैसा ही दिखाती है जैसी वह वास्तव में है।
अगर मुझे इस ज्ञान में प्रशिक्षण नहीं मिला होता तो मुझे इस दुनिया में रहना पसंद नहीं आता। इस दुख के सागर से दूर हो जाओ। सच्चाई तो यह है कि केवल मूर्ख ही इस दुनिया से अटैच्ड लगाव रखते हैं। मूर्ख वे हैं जो अज्ञान में जीते हैं, वे जिनके लिए दुनिया रियल है क्योंकि वे सोचते हैं कि यही जीवन का एकमात्र तरीका है। अज्ञान एक्जिमा की तरह है, जितना आप इसे खुजलाकर इसकी मांग को इंडल्ज करके राहत पाने की कोशिश करेंगे, यह उतनी ही अधिक खुजलेगी, लेकिन जितना आप इसे अकेला छोड़ेंगे यह उतना ही कम परेशान करेगी। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं, इस दुख के सागर से दूर हो जाओ। दुनिया में रहो और अपना काम करो, लेकिन इसके भ्रम में फंसकर और बंधकर मत रहो, नहीं तो तुम गुलाम बन जाओगे। जो लोग हमेशा काम के प्लेन पर जीते हैं वे सोचते हैं कि वे इसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन जो इससे दूर रहता है और उस ऊर्जा का रूपांतरण करता है वह कभी इसकी इच्छा नहीं करता। धूम्रपान भी ऐसा ही भ्रम लाता है। जिन लोगों ने कभी धूम्रपान नहीं किया या जिन्होंने इस आदत को तोड़ दिया है वे तंबाकू को कभी याद नहीं करते। ईश्वर आपके जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि आप स्थायी सुख पाना चाहते हैं तो आपको यह सोचना बंद कर देना चाहिए कि आप एक नश्वर प्राणी हैं। अपने दैनिक जीवन में इस सत्य का अभ्यास करें। यह एक लड़ाई है जो आपको इस जीवन और आने वाले अगले जन्मों में लड़नी है, इसलिए अभी शुरुआत कर देना बेहतर है। इसे यह सोचकर टाले मत कि आप कल से ध्यान करना शुरू करेंगे, कल कभी नहीं आएगा। बहुत पहले मैंने एक पूरा साल इसी एटीट्यूड में बिताया और फिर भी मैं कल ही कहता रहा। फिर मैंने मन में ठान लिया, मैं आज से ही ध्यान करना शुरू करूंगा। तब से मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा। आपको पहले अपने मन में ईश्वर के महत्व का दृढ़ संकल्प रिजॉल्व करना होगा। आपको आंतरिक रूप से रियलाइज करना होगा कि वह आपके जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पहले अपने ध्यान को बहुत गहरा बनाकर दैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करें। लंबा ध्यान करने के बजाय थोड़ा सा गहरा ध्यान करना बेहतर है, बनिस्बत लंबा ध्यान करने के जिसमें मन इधर उधर भटकता रहे। यदि आप मन को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते हैं तो चाहे आप कितनी भी देर तक ध्यान के लिए बैठें, वह वही करता रहेगा जो वह चाहता है। अगला कदम लंबा और गहरा ध्यान करने का अभ्यास करें। यही आपको उनके राज्य में ले जाता है। जब तक आप लंबे और गहन दोनों तरह के ध्यान का अभ्यास करना नहीं सीखते, ईश्वर आपको अपने बारे में नहीं बताएंगे। गांधी जी सप्ताह में एक दिन मौन और ध्यान के लिए समर्पित करते थे। ईश्वर को पा चुके सभी संतों ने उस मौन साइलेंस की खोज की है। मैं अपनी रातें और सुबह उन्हें समर्पित करता हूं। व्यवसाय की दुनिया में ठीक ऐसा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ईश्वर के विचारों को समर्पित करने के लिए आपको कितना समय मिलता है। जब हम सोचते हैं कि ईश्वर के साथ रहने का वह महान प्रयास करने के लिए हम कल तक इंतजार कर सकते हैं, तो हम खुद को धोखा देते हैं और वंचित करते हैं। भ्रम, डिल्यूजन, अच्छी संगति, संतों की संगति और ईश्वर के दूतों के प्रति भक्ति से नष्ट होता रहे। संतों का स्मरण मात्र भी आपको भ्रम दूर करने में मदद करेगा। ईश्वर के दूत के साथ विचारों का ट्यूनिंग एकाग्रता, लगाव, डिल्यूजन को नष्ट कर देता है। व्यक्तिगत एसोसिएशन इतनी नहीं। सच्चे गुरु का इच्छा दूसरों के हृदयों में स्वयं को स्थापित करने की नहीं होती, बल्कि उनकी चेतना में ईश्वर की चेतना को जगाने की होती है। मास्टर स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ऐसे ही थे। वह हमारे साथ एक जैसे थे, कभी अपनी महानता का कोई प्रदर्शन नहीं। अगर आश्रम में कोई मान्यता या उच्च पद चाहता था तो मास्टर उसे वह पद दे देते, लेकिन मैं मास्टर का हृदय उनके भीतर की दिव्य चेतना चाहता था और परिणाम स्वरूप वह सदैव मेरे हृदय में है। ईश्वर के विचार के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो। ध्यान की अवधि के साथ साथ तुम्हें दिन रात ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हे प्रभु, मेरे हृदय का द्वार खुला है, मैंने तुम्हारे लिए रखा है। दिन रात रात दिन मैं तुम्हें ढूंढता हूं। हमें अपनी चेतना को इस तरह उन्नत करना चाहिए कि सबसे सांसारिक कर्तव्यों का भी पालन ईश्वर के विचार के साथ किया जाए। दो तरह के कर्तव्य होते हैं, वह जो आप अपने लिए करते हैं, जो आपको बांधे रखता है, और वह जो आप ईश्वर के लिए करते हैं। ईश्वर के लिए अर्पण के रूप में किया गया कर्तव्य ध्यान के समान ही आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है। ईश्वर उस भक्ति से प्रेम करते हैं जो कर्म के साथ साथ मौन और बलिदान को भी उन्हें अर्पण कर दे, लेकिन आप केवल अच्छे कर्मों से उन्हें नहीं पा सकते। आपको उन्हें अपना गहरा प्रेम देना होगा। वह चाहते हैं कि आप अपना हृदय, मन और आत्मा समर्पित कर दें। वह जानना चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं।
आपको उन्हें गतिविधि और ध्यान दोनों में खोजना होगा। जब आप अंदर से ईश्वर के साथ चलते हैं और अपने कंधों पर सांसारिक कर्तव्यों का भारी बोझ भी उठाते, तो वह आपसे और भी अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए कोई कार्य करने से पहले उसे करते समय और जब वह कार्य समाप्त हो जाए तब उनका स्मरण करें। गीता कहती है, जो मुझे सदैव देखता है, ध्यान रखता है, मैं उसे सदैव देखता हूं। वह मुझे कभी नहीं खोता और न ही मैं उसे कभी खोता हूं। ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन किया जाना चाहिए। अभी शुरू करो। भविष्य की ओर मत देखो। ईश्वर के बारे में सोचना इसी क्षण से शुरू कर दो। इस विचार में तुम एक राजा हो। मनोदशाओं और आदतों के कैदी क्यों बने रहो? यह सच नहीं है कि जब आप इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आप देखते हैं कि आपने वे काम किए हैं जो आप नहीं करना चाहते थे। अपने संकल्प को पूरा करना एक निरंतर लड़ाई है। किसी काम को करने का संकल्प लेना और फिर उस पर अमल करना अच्छा है। आपको एक मजबूत, शांत, ठंडी इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग, साइलेंट, कूल विल विकसित करनी चाहिए। अपने अच्छे संकल्पों को कभी न छोड़ें। गतिविधि के दौरान ईश्वर के बारे में सोचने की इच्छा शक्ति विकसित करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। इस पाठ्यक्रम का केवल कुछ दिनों तक ही पालन न करें और फिर भूल जाएं। इसे हर दिन अपनी पूरी क्षमता के साथ फॉलो करें। भले ही आप पुरानी आदतों में वापस स्लिप बैक कर जाएं, कोशिश करते रहें। समय आने पर आप आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग और हेल्दी बन जाएंगे। जब हम प्रयास करते हैं तो ईश्वर रिस्पॉन्स देते हैं। जब हम प्रयास करते हैं तो ईश्वर रिस्पॉन्स देते हैं। तब आप जान जाएंगे कि वह है। वह अब एक मिथक नहीं रहेंगे। वह आपकी इच्छाओं के प्रति अदृश्य रूप से रिस्पॉन्स देंगे, आपके साथ लुका छिपी खेलेंगे और उसके बाद वह आपके पास ओपनली आ जाएंगे। आपकी पिछली गलतियां मायने नहीं रखती, लेकिन उन गलतियों में लगातार बने रहना अपने अगेंस्ट सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जब आप गलत करते हैं तो यह आपको सच्चे सुख से वंचित कर देता है। आप में खुद को चोट पहुंचाने या खुद को लाभ पहुंचाने की शक्ति है। यह आप पर निर्भर है कि अज्ञान की उन चींटियों को दूर रखें जो आपके मांस को काटती हैं। यदि आप खुश रहना नहीं चुनते हैं तो कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता। उसके लिए ईश्वर को दोष मत देना। और यदि आप खुश रहना चुनते हैं तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। यदि उन्होंने हमें अपनी इच्छा का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं दी होती तो जब हम दुखी होते हैं तो हम उन्हें दोष दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वह स्वतंत्रता हमें दी है। हम हैं जो जीवन को वैसा बनाते हैं जैसा वह है। आप पूछ सकते हैं कि यदि हमारे पास फ्री चॉइस है तो चीजें हमारी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं होती? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर कर दिया है, अपने भीतर की दिव्य शक्तियों की अपनी चेतना को। लेकिन यदि आप आत्मनियंत्रण और ध्यान का अभ्यास करके अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं तो यह मुक्त हो जाती है। और जैसे ही आपकी इच्छा मुक्त होती है, आप अपने भाग्य के मास्टर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप पाते हैं कि दिन ब दिन आप अपनी अंतरात्मा कॉन्शियस के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं तो आप कभी मुक्त नहीं होंगे। आपको अपने कल्याण के लिए अच्छे काम करने का समय निकालना होगा। कोई भी आपको नहीं रोकता सिवाय खुद के। आप खुद को अपनी मनोदशाओं और आदतों का कैदी बना लेते हैं। इसीलिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को और मोर इलास्टिक, लचीला बनाने के लिए ट्रेन करना होगा। ईश्वर के बारे में अधिक सोचकर, अधिक ध्यान करके, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके, आदि जीवन की सर्वोत्तम चीजें करके अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रण में रखें। मानसिक फुसफुसाहट, मेंटल विस्पर्स की गतिशील शक्ति आपके विकास में सबसे बड़ी मदद ईश्वर से मानसिक रूप से फुसफुसाने, बात करने की आदत है। आप अपने आप में एक ऐसा परिवर्तन देखेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। जब आप कोई स्पेशल शो देखना चाहते हैं या कोई ड्रेस या कार खरीदना चाहते हैं जिसकी आपने प्रशंसा की है, क्या यह सच नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और क्या कर रहे हैं? आपका मन लगातार यह सोचता रहता है कि आप उन चीजों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप अपनी तीव्र इच्छाओं को पूरा नहीं कर लेते, आपका मन इसका विरोध नहीं करेगा। यह निरंतर उन इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में काम करता है। आपका मन भी ईश्वर पर दिन रात उसी तरह होना चाहिए। छोटी छोटी इच्छाओं को उनके लिए एक महान इच्छा में बदल दें। ट्रांसम्यूट। आपका मन लगातार फुसफुसाता रहे, हे प्रभु, रात दिन, दिन रात मैं तुम्हें ढूंढता हूं। मानसिक फुसफुसाहट पदार्थ को आप जो चाहते हैं उसमें पुनः आकार देने के लिए एक गतिशील शक्ति विकसित करती है।
आप रियलाइज नहीं करते कि मन की शक्ति कितनी महान है। जब आपका मन और इच्छा दिव्य इच्छा के साथ ट्यून्ड तालमेल खाते होते हैं, तो आपको पृथ्वी पर परिवर्तन क्रिएट करने के लिए एक उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिव्य नियम आपके लिए काम करेगा। मेरे जीवन की सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियां ईश्वर की इच्छा के साथ ट्यून्ड मन की उसी शक्ति के थ्रू प्राप्त हुई हैं। जब वह दिव्य डायनमो चालू होता है तो मैं जो भी चाहता हूं वही पूरा होकर रहता है। जब हमारे इस नए मंदिर का विचार मन में आया तो उसके पीछे एक फोर्स थी जिसे मैं जानता था कि रोका नहीं जा सकता। मैंने ईश्वर की महान इच्छा को काम करते देखा। वे चीजें जिनकी नश्वर मन उम्मीद भी नहीं कर सकता था फिर भी हो गईं। जो कुछ भी आप अपने मन में गहनता से बिलीव करते हैं वही मटीरियलाइज हो जाएगा। यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में डाल दिया जा, और अपने हृदय में संदेह ना करे पर विश्वास करे कि जो कुछ वह कहता है वह हो जाएगा, उसके लिए वह कुछ भी हो जाएगा। अपने आप को यह सोचकर हतोत्साहित ना करें कि आप एक पापी हैं और ईश्वर पवित्र है और वह कभी आपके पास नहीं आएंगे। ऐसा करके आप अपनी इच्छा शक्ति को लकवाग्रस्त कर देते हैं। पाप एक अस्थायी भ्रम है और जो हो गया सो हो गया, अब वह आपका नहीं रहा। लेकिन आपको वही गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। अपने बुरे कर्म को एक्सेप्ट मत करो, कर्म को भी डिनाई करो। बहुत से लोग कर्म के अर्थ की गलत व्याख्या करते हैं, एक फैंटास्टिक एटीट्यूड अपना लेते हैं। आपको कर्म एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि कोई आपके पीछे खड़ा है, आपको चोट पहुंचाने के लिए तैयार है क्योंकि आपने कभी उसे मारा था, और आप नम्रतापूर्वक कहते हैं, खैर यह मेरा कर्म है, और उसके वार करने का इंतजार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको चोट लगेगी। क्यों ना उसे शांत करके उसे मनाने की कोशिश करें। आप उसकी कड़वाहट को कम कर सकते हैं और उसके वार करने की इच्छा को हटा सकते हैं। जब आप अपने आप को ईश्वर की संतान के रूप में पहचानते हैं तो आपका क्या कर्म है? ईश्वर का कोई कर्म नहीं है और आपका भी कोई कर्म नहीं है। जब आप जानते हैं कि आप उनके बच्चे हैं, हर दिन आपको दृढ़ता से कहना चाहिए, अफर्म, मैं एक नश्वर प्राणी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ईश्वर का बच्चा हूं। यही ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास है। ईश्वर कर्म से मुक्त है, आप उनके स्वरूप में बने हैं। आप भी कर्म से मुक्त हैं। अपनी कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके बारे में न सोचें, अन्यथा आप अभिभूत ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। प्रकाश को अंदर लाए और आप महसूस करेंगे कि अंधकार कभी था ही नहीं। उस विचार में मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक है। यदि एक गुफा में जहां हजारों वर्षों से अंधेरा रहा है, प्रकाश को एडमिट किया जाए तो अंधेरा तुरंत गायब हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब हम ईश्वर का प्रकाश लाते हैं तो हमारे दोष और कमजोरियां वैनिश हो जाएंगी। अज्ञान का अंधेरा फिर कभी प्रवेश नहीं कर सकता। ईश्वर के बारे में दिन रात ना सोचने का कोई बहाना नहीं हो सकता। अपने मन की पृष्ठभूमि में लगातार गॉड गॉड का जाप करते रहो, मनी, सेक्स या फेम के बजाय। चाहे आप बर्तन धो रहे हो या एक नहर खोद रहे हो या ऑफिस या गार्डन में काम कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, अंदर से कहो, हे प्रभु मेरे सामने प्रकट हो। तुम यही हो, तुम सूरज हो, तुम घास हो, तुम पानी हो, तुम इस कमरे में हो, तुम मेरे दिल में हो। और जब ईश्वर के प्रिय ग्रेट लव आपके हृदय में आता है तो आप कुछ भी मिस नहीं करते। इस दुनिया में आपके पास कुछ भी हो या न हो, फिर भी आप संतुष्ट, सैटिस्फाइड महसूस करते हैं। दिव्य प्रेम सभी भौतिक इच्छाओं को रूपांतरित, ट्रांसम्यूट कर देता है, यहां तक कि मानवीय प्रेम की लालसा को भी। वो नश्वर जुनून जो अक्सर अपने चंचल स्वभाव के कारण या मृत्यु द्वारा छीन लिए जाने के कारण दर्द लाता है। प्रभु से प्रेम करके आप कुछ भी मिस नहीं करते। आप कभी भी कम प्रेम से संतुष्ट होने की ओर वापस नहीं मुड़ सकते। उनमें आपको हृदय के सभी प्रेम मिलेंगे। आपको पूर्णता, कंप्लीटनेस मिलेगी। दुनिया आपको जो कुछ भी देती है फिर छीन लेती है, आपको दर्द या मोहभंग में छोड़कर। आप वो सब कुछ ईश्वर में बहुत बड़े पैमाने पर और बिना किसी सौरों के आफ्टरमैथ के पाएंगे। हर मिनट बहुमूल्य है। जीवन इतनी मूर्त वास्तविकता लगता है और फिर भी यह अस्थिर है। हर मिनट बहुमूल्य है। आज आप है, कल आप नहीं हैं। मैं खुद को इसका रोज रिमाइंडर देता हूं। एक एक करके हम स्लिप अवे हो जाते हैं। दूसरे आएंगे और हम चले जाएंगे, लेकिन शरीर केवल एक वस्त्र, गारमेंट है। इस जीवन में आपने कितनी बार अपने कपड़े बदले हैं, फिर भी इसके कारण आप ये नहीं कहेंगे कि आप बदल गए हैं। इसी तरह
जब आप मृत्यु पर इस बॉडीली ड्रेस को त्यागते हैं तो आप नहीं बदलते। आप बिल्कुल वैसे ही हैं, एक अमर आत्मा, ईश्वर का बच्चा। पुनर्जन्म का मतलब केवल नश्वर वस्त्र का चेंज है, लेकिन आपका रियल सेल्फ कभी नहीं बदलेगा। आपको अपने रियल सेल्फ पर कंसंट्रेट करना चाहिए, शरीर पर नहीं, जो एक वस्त्र के अलावा कुछ नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इंद्रिय बोध, सेंस परसेप्शंस मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वे हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम वह है जो हम नहीं है। सर्दी की सेंसेशन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें सर्दी लगी है, और गर्मी की सेंसेशन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें गर्मी लगी है। यदि हम इन सेंसेशंस को अपने मन में डिनाई कर दे तो हम न तो सर्दी महसूस करेंगे और न ही गर्मी। बहुत पहले डॉक्सबरी, मैसाचुसेट्स में एक रात मैं चांदनी में समुद्र में स्नान करने गया। डॉक्टर एमडब्ल्यू लुइस और उनके बेटे ब्रैडफोर्ड मेरे साथ थे। पानी बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से बनी है। वही इलेक्ट्रिसिटी जो ठंडक पैदा करती है, गर्मी भी पैदा करती है, और पानी स्वयं इलेक्ट्रिकल एनर्जीज की अभिव्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे ही मैं ये विचार सोच रहा था, ब्रैडफोर्ड ने मुझे अजीब तरह से देखा, फिर अपने पिता की ओर मुड़कर चिल्लाया, स्वामी के शरीर के चारों ओर प्रकाश है। जैसे ही मैंने ठंड की सेंसेशन को एक्सेप्ट करने से इनकार किया और इसके बजाय इस सच्चाई की पुष्टि की कि सब कुछ दिव्य इलेक्ट्रिसिटी से बना है, ईश्वर का प्रकाश मेरे ऊपर छा गया था। ईश्वर को बिना शर्त प्रेम के जाल में कैच करो, लेकिन अगर आप इन बातों के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं तो वे आपसे छीन ली जाती है। ईश्वर एक छोटे बच्चे की तरह है, वह कोई दोष गिल्ट नहीं जानता, लेकिन अगर आप उसके साथ थोड़ी सी भी धोखाधड़ी या चाल चलते हैं तो वह चला जाता है। इसीलिए उसे पकड़ पाना इतना कठिन है। आपको उसे अपने बिना शर्त प्रेम के जाल में कैच करना होगा। ईश्वर भक्ति से अधिक प्रेम की कद्र करता है। भक्ति में एक दूरी और शायद डर होता है, प्रेम में एकता, यूनिटी होती है। यदि आप अभी तक ईश्वर के प्रिय बिना शर्त प्रेम महसूस नहीं करते हैं तो निराश, डिस्पेयर न हो। मोक्ष, सैल्वेशन सभी के लिए है। यदि आप एवोल्यूशन के इस मार्ग पर देरी करना चुनते हैं तो ये आपका नुकसान है। आप स्टेशनरी ठहरे नहीं रह सकते। आपको आगे या पीछे जाना ही होगा, लेकिन आपको किसी ना किसी समय रिडीम्ड, मुक्त होना ही होगा। आत्मा को ढकने वाले अज्ञान को ड्रॉप करने के लिए, रिडीम्ड होने के लिए आप सोने की डली नगद नहीं देख सकते यदि वह कीचड़ से ढकी हुई है। और इसलिए जब तक अज्ञान का कीचड़ सुनहरी आत्मा को दूषित करता है, आप उसे नहीं देख सकते। आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में सोचने में असमर्थ है, क्योंकि आप केवल शरीर को जानते हैं। मानव रूप वह कीचड़ है जो आपने अपनी आत्मा पर डाल दिया है, और इसीलिए आप नहीं जानते कि आप क्या है। ध्यान द्वारा कीचड़ को धो डालो, शरीर को भूल जाओ, और तुम जान जाओगे कि तुम क्या हो। तुम परिपूर्ण होने के अलावा और कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। लेकिन आपको अपनी इनहेरेंट डिविनिटी, अंतर्निहित दिव्यता को रियलाइज करना होगा। आप ईश्वर के प्रति अपने प्रेम के बारे में बहुत गुप्त, सीक्रेट रहना होगा, और उनके प्रेम के बारे में बहुत साइलेंट रहना होगा। उनके आपके साथ होने के बारे में बात न करें। महान लोगों की तरह बनो, जो आंतरिक रूप से लगातार फूलों के पीछे की सुंदरता, सूरज के पीछे की रोशनी, सभी आंखों में टिमटिमाते जीवन, हर दिल में धड़कने वाली जीवन, वह गति जो सभी पैरों में चलती है, जो सभी हाथों में काम करती है, वह मन जो सभी दिमागों के थ्रू काम करता है, और वह प्रेम जो सभी प्रेमों के पीछे है, के बारे में सोचते रहते हैं। ईश्वर इतने महान, इतने अद्भुत है। दिव्य चेतना के रेल में रहना, ईश्वर से अनजान इस सांसारिक दुनिया को एक बुरे सपने के रूप में देखना है, और इसके भय से इटर्नल फ्रीडम पाना है। आप हर दिन कीमती समय बर्बाद करते हैं। ईश्वर के साथ बिताया गया हर छोटा पल आपके सर्वोत्तम लाभ के लिए खर्च किया जाएगा, और जो कुछ भी आप ईश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा से अचीव करते हैं, वह अनंत काल तक खड़ा रहेगा। ईश्वर सभी दुखों से मुक्ति है। ईश्वर वह वेल्थ और हेल्थ है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। ईश्वर वह प्रेम है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। ईश्वर के साथ फिर से मिलने की आत्मा की लालसा सभी अन्य इच्छाओं के पीछे है। केवल ईश्वर ही इस जीवन और पिछले जन्मों की सभी इच्छाओं को संतुष्ट कर सकते हैं। मैंने ऐसा पाया है, ईश्वर का अनुभव किसी भी चीज से मेल नहीं खा सकता। इसलिए उनकी रात दिन खोज करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पास जो अनुभव होगा उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।
ईश्वर वह लक्ष्य है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आप उनके बिना नहीं रह सकते, और सभी चीजें जिनकी आप इच्छा करते हैं आप उनमें पाएंगे। वह अपने भक्तों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं, लेकिन किसी दिन इस खेल के खत्म होने के बाद वह आप सभी से कहेंगे, मैंने तुमसे लंबे समय तक छिपकर नहीं तुम्हें यातना देने के लिए, बल्कि अंत में हमारे मिलन को उज्जवल और सुंदर बनाने के लिए किया। जन्मों की तुम्हारी खोज के बाद तुम अंततः मेरे पास आ गए हो, और मैं खुशी खुशी तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम्हारे घर में मैं तुम्हारे लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तुम अकेले नहीं थे जो खोज रहे थे। तुम्हारे सभी जीवन के अनुभवों के थ्रू मैं था जो डिफरेंट लव्स, फैमिली और फ्रेंड्स के भेष में तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैं तुम्हें देखता और तुम्हारे लिए और भी अधिक उत्सुकता से इंतजार करता रहा। फिर तुमने मुझे खोजा। कई बार तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सका। मेरे बच्चे प्रिय, अपनी स्वतंत्र इच्छा से तुम अंततः मेरे पास वापस आ गए हो। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। हर इंसान से ईश्वर इसी तरह प्यार करते हैं। वह आपका इंतजार कर रहे हैं। दुनिया को अपना अटेंशन मत दो। अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन ईश्वर के साथ रहो। ये वर्थ इट है। आपके जीवन का हर पल ईश्वर के विचार से भरा होना चाहिए। अपना समय बर्बाद मत करो। मैं ईश्वर के पास वापस जाने के लिए एंग्शियस हूं, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों को उस शाश्वत सुरक्षा, इटर्नल सेफ्टी का रास्ता दिखाने के लिए। मैं उनके पास जाना चाहता हूं और दूसरों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। कृपया मेरे साथ प्रार्थना करें। तुम्हारी महिमा हो, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मेरी आत्मा के स्वामी। तू हमें प्रेम करता है और हमारा पीछा करता है, तब भी जब हम तुझसे प्रेम नहीं करते। हे प्रेम के स्वामी, संसार के स्वामी, हमारे जीवन के मंदिर पर कब्जा कर लो। तुम ही एकमात्र राजा बनो जो हमारी सभी इच्छाओं के सिंहासन पर बैठे, क्योंकि तुम ही एकमात्र सुख हो, एकमात्र आनंद हो। हमें आशीर्वाद दो कि हम तुम्हें अपने विचारों के ठीक पीछे पाएं, हमारे अस्तित्व का हर दिन, हर मिनट। हमसे नश्वर भ्रम का प्याला छीन लो, लेकिन अगर हमें थोड़ी देर के लिए इसका स्वाद चखना ही है, तो हमें उस और भी ग्रेटर आनंद से आशीर्वाद दो जिससे हम शाश्वत का स्वाद लेंगे। ओम शांति। ओम।